गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज हम करेंगे एडवांस मैथ का लेक्चर नंबर 130 और फ्रेंड्स ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट 26 होने वाला है। फ्रेंड्स अब तक आपने देखा किस तरीके से हमने प्रीवियस 25 पार्ट्स में हमने वेरियस अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उनके ऊपर प्रॉब्लम्स किए ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी हो जाए। फ्रेंड्स ये एक इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए जो लोग महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फ्रेंड्स जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और मैथ से रिलेटेड पोर्शन पूछा जाता है। फ्रेंड्स मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ मार्केट से कोई भी अच्छी बुक लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरी पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप मोर देन 99% क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे। इन केस कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बुक के सॉल्यूशंस को भी रेफर कर सकते हैं, प्लस मार्केट से कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज लेके आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। मेरा पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि वो आपकी स्पीड, एक्यूरेसी प्लस कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट करने वाला है। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था या कहा था आपसे कि मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस क्लास में डिस्कस करूंगा, तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन देखेंगे और सिस्टमैटिकली देखेंगे। सबसे पहले बेसिक देखेंगे, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सीक्वेंस एंड सीरीज जब भी आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम्स मिलती रहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम जीपी देखेंगे, तो एक सिस्टमैटिकली वे में देखिए। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो फ्रेंड्स पहले मैं डेफिनेशन लिख लेता हूं, उसका रीजन है कि हम टाइम ज़्यादा नहीं लॉस करेंगे, सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये है डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को सबसे पहले हम समझेंगे, फिर उससे रिलेटेड मैं आपको जो चीज़ें पढ़नी है वो बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्या है डेफिनेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अ सीक्वेंस इन विच एवरी टर्म, एक सीक्वेंस है जिसमें हर एक टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट वन को छोड़ के इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर, जो कि हमें प्राप्त होती है एक फिक्स नंबर ऐड करने पे टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, अपने पहले वाली टर्म में, इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एब्रिवेटेड टू एपी, मतलब उसको शॉर्ट में हम एपी से लिखते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड टॉपिक है तो एक जाहिर सी बात है एक सीक्वेंस मेंटेन हो रहा होगा, तो सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करिए। देखिए मान लीजिए ये ए है, ये ए प्लस डी है, ये a प्लस 2d है, a प्लस 3d है, a प्लस 4d है, अप टू a प्लस n-1d। ठीक है, तो देखिए इसमें से हमें क्या क्या चीज़ें पता लगती हैं। सबसे पहले हमको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स इनके बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, डी का है। कैसे, अगर ए में प्लस डी ऐड करेंगे तो ये टर्म मिलेगी, फिर अगेन इसमें सेकंड वाले टर्म में इसमें अगर हम प्लस डी ऐड करेंगे तो ये 2d हो जाएगा, फिर एज इट इज़ थर्ड में इसमें डी ऐड करेंगे, मतलब ये क्या है, ये एक फिक्स टर्म हम ऐड कर रहे हैं हर प्रीवियस टर्म में प्लस डी, फिर नेक्स्ट में भी प्लस डी होगा, फिर ऐसे ही करते करते अप टू n। ठीक है, प्लस डी इसमें भी करेंगे तब भी यही होगा। तो देखिए इसमें क्या क्या समझना है। ये a सबसे पहले क्या डिनोट करता है, तो ये a होता है, इसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, a इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद ये d क्या डिनोट करता है, ये तो ये d आपको बताता है कॉमन डिफरेंस के बारे में। कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अब देखिए कॉमन डिफरेंस कैसे पता लग रहा है। देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस डी है, यहाँ पे भी डिफरेंस डी है, यहाँ पे भी डिफरेंस डी है, सब जगह डिफरेंस डी है, तो इसीलिए हम इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। देखिए अब एक थोड़ा सा और समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए कॉमन डिफरेंस, देखिए ये तो एक फिक्स्ड पैटर्न है, फिक्स सीरीज है, यही सीरीज आपको बुक में भी पढ़ाई जाएगी, मैं भी बता रहा हूँ, कोई भी टीचर इसी से आपको कंपेयर करके बताएगा। लेकिन आपको मेन डिफरेंस क्या समझना है, तो मान लीजिए देखिए इसको हम टर्म 1 माने, इसको टर्म 2 माने, इसको टर्म 3 मान लें, इसको टर्म 4 मान लें, इसको टर्म 5 मान लें, अप टू इसको मान लीजिए टर्म nth टर्म मान लें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मान लीजिए कॉमन डिफरेंस निकालना है इन दोनों टर्म्स का, तो आप कैसे समझ सकते हैं इसको, T2d इक्वल्स टू T2 माइनस T1 आप कर देंगे तो आ जाएगा।
ठीक है, ये T1 है, ये T1 है, ठीक है। अगेन देखिए, मान लीजिए इससे ना निकालना, आपको इससे निकालना, तब भी यही आएगा। T3 माइनस T2 से भी यही आएगा। इक्वल्स टू भी कर सकते हैं आप, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं अब तो, क्योंकि आपको डी कैलकुलेट करना है। लेकिन इससे हमें एक चीज़ और पता लगती है कि हमें अगर nth टर्म निकालना हो तो उसका भी फॉर्मूला हमें इसमें से पता लगता है, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए nth टर्म का a प्लस n-1 d, ठीक है। ये हो गया nth टर्म का फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले से आप क्या क्या पता लगाते हैं, देखिए उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर बहुत अच्छे से हर चीज़ कॉन्सेप्चुअली क्लियर करना चाहते हैं तो देखिए टी nth टर्म है, ठीक है, ये बराबर किसके है, इसके, ठीक है। इसी से हम टी nth टर्म निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इस n की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखिए मान लीजिए यहाँ से n की वैल्यू आपको निकालनी हो, ये वाले n की, तो आप क्या करेंगे, देखिए ये Tn है nth टर्म माइनस a फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म हो गया डिवाइडेड बाय d हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये जो माइनस n था वो यहाँ +1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला आपको कहीं कहीं पे बुक्स में देखने को मिलेगा, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस पर बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ फ्रेंड्स एक रफ आपके पास एनालिसिस, जो जिसमें कि आपको ये फॉर्मूला, ये चीज़ें, ये और प्लस एक जनरल वे में ये सीरीज़ आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन आपको मैंने टोटली समझा दी है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद देखेंगे हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट 12th टर्म, सेकंड क्या है, nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और ये आपको सीरीज दे रखी है। अब फ्रेंड्स देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो यही है, तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ सीखनी थी, यहाँ पे मैंने आपको बताया था। देखिए मान लीजिए इसका कंपेयर आप a से करें, थोड़ी देर के लिए समझिए, इसका a प्लस डी से करें, इसका a प्लस 2d से करें, ठीक है, इसका a प्लस 3d से करें अप टू nth, ठीक है, nth। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फर्स्ट वाला कैसे एनालिसिस होगा, फर्स्ट 12th टर्म, ठीक है। तो 12th टर्म निकालने का इसमें क्या आपको तरीका पता है, देखिए ये 12th अपने आप में क्या डिनोट कर रहा है, ये 12 आपको n बता रहा है, ठीक है। और आपके पास फॉर्मूला कौन सा है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। 12th टर्म मतलब n की वैल्यू, ठीक है, और आपसे पूछ क्या रहा है, T12 पूछ रहा है। तो देखिए इसको क्या करेंगे, T12 इक्वल्स टू a कितना है इसमें 14, ठीक है, प्लस n 12th मतलब 11 इंटू डी कितना हो रहा है, देखिए मैंने आपको बताया था ना, इसमें d क्या हो रहा है, देखिए T2 माइनस T1 इक्वल्स टू डी, है कि नहीं। तो T2 क्या है 9 माइनस 14, ठीक है, ये d के बराबर है, तो ये क्या होगा -5 इक्वल्स टू डी, तो d बराबर हो जाएगा -5 के, और वही -5 आपको यहाँ रखना है, ठीक है। तो देखिए -5 आपने रखा तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 14 माइनस 55, ठीक है, और 55 से 14 माइनस करेंगे तो ये -41 आ जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, हमने इस क्वेश्चन का फिनिश कर लिया। अब देखिए सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब उसमें आपको Tn की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो Tn की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, Tn की वैल्यू बहुत इजीली निकल जाएगी, देखिए कैसे निकलेगी, Tn इक्वल्स टू 14 प्लस n-1 d, ठीक है। तो d कितना है, d आपने निकाला -5। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, आपको सॉल्व क्या करना पड़ेगा, देखिए -5n हो जाएगा
और ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, इसको इसमें ऐड कर देंगे तो ये 19 माइनस 5n हो जाएगा। तो tn की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 19 माइनस 5n, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपने देखा फ्रेंड्स कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो कितना इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद इसी पे बेस देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे हैंडल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द 105th टर्म ऑफ एपी। 105th टर्म आपको निकालनी है, मतलब इसका क्या है देखिए, और ये आपकी सीरीज दे रखी है। तो आप जानते हैं कि ये क्या है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। देखिए इसको हम 4 लिख दें, इसको 4 2 जा 8 + 1 9/2 लिख दें, इसको 5 लिख दें, इसको 11/2 लिख दें और इसको 6 लिख दें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए ये 4 आपका क्या है, ये 4 आपका ए है। ठीक है, और इनके बीच कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर डी निकालेंगे, देखिए T2 माइनस T1। ठीक है, तो T2 माइनस T1, तो आपने T2 रखा 9/2 माइनस 4, तो डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे आपके पास हाफ। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब देखिए 105th मतलब फॉर्मूला अगर लिखें आप तो कुछ T105th, ठीक है, इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी। ए आपके पास कितना है 4 है, प्लस n कितना है 105 माइनस 1 104 इनटू डी कितना है आपके पास हाफ है। ठीक है, अब देखिए इसको अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना 52 टाइम्स जाएगा, और 52 में 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। और यही T105 मतलब 105th टर्म की वैल्यू कितनी है 56। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन एपी। एपी में कितनी टर्म्स होंगी, मतलब इसमें जो आपसे वैल्यू पूछ रहा है वो आपसे एन की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो एन की वैल्यू से पहले हमें क्या क्या देखना है, देखिए ये आपको टी एनथ की वैल्यू आपको पता है, इसमें कंपेयर करना सीखिए। ठीक है, ये क्या है, ये ए है, डिफरेंस कितना है, देखिए T2 माइनस T1 11 माइनस 7 4 हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। अब देखिए सिंपली वैल्यू रख देंगे क्वेश्चन में, तो सॉरी फॉर्मूले में, तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। तो Tn की वैल्यू कितनी है 139। ठीक है, A कितना है, A 7 है, और प्लस n-1 आपको निकालना है nth, मतलब ये जो n दिया हुआ इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और D कितना है आपके पास 4। कोई दिक्कत नहीं, आपने इसको किया तो ये कितना हो गया 132 हो गया, 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो गया, ये n-1 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4 × 12 4 × 33 हो जाएगा। ठीक है, और n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 34, मतलब ये जो वैल्यू 139 आएगी वो किसकी वैल्यू होगी T34 इक्वल्स टू 139, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आंसर। तो आपने देखा कि आपकी अप्रोच अगर क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है तो आप कहीं पे भी क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं हैं। अब इसके बाद देखेंगे हम एपी में जो समेशन के फॉर्मूले आते हैं उनका क्या रोल होता है। ठीक है, उन पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस पे हम क्या फाइंड करेंगे, अब टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, n टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है। ठीक है, इस पे सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज़ होते हैं, उनको आप बहुत इजीली याद भी कर सकते हैं। देखिए आप लिखेंगे सम ऑफ n टर्म्स इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ठीक है, l इसलिए मैं डिनोट कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको l समझने की, l क्या है, l है आपका nth टर्म। ठीक है, जो होगी a क्या है, a फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स,
Sn क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। और सबसे फेवरेट फॉर्मूला इसका जो निकल के आता है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। उसका रीजन है कि उस पर फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वो फॉर्मूला देखेंगे हम, उसके बाद देखिए Sn n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। अब एक चीज गौर करिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए, इसी फॉर्मूले को इसको कैसे चेंज करना है। अगर मैं इसको, ये जो अंदर जो टर्म लिखी हुई, इसको अगर ब्रेक करके कुछ ऐसे लिख दूं, देखिए इस a को a लिख दूं प्लस a प्लस n-1 d लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ये l बता रहा है, ये a है, और इन्हीं दोनों का सम है क्या, n/2 = Sn। ये देखिए सेम आ गया कि नहीं, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल है। अगेन जो टर्म से हमने यहाँ डिनोट कर रखा है वही सेम टर्म्स यहाँ पे दी हुई हमारे पास, ठीक है। तो अब इस पे बेस देखते हैं हम क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस को समझेंगे, रीड करेंगे। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द AP, ठीक है। और ये आपको सीरीज दी हुई, तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए, अगेन फर्स्ट टर्म देखिए, ये है आपके पास, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 3 का है, d = 2। अब मैं डायरेक्टली थोड़ा सा आपसे बता रहा हूँ, देखिए Sn = n/2 2a प्लस n-1 d, ये होता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, 24th S24 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो 24/2 आपने कर दिया, 2a कितना है, 10 हो गया, 5 × 2, ठीक है, प्लस n-1 3 - 1 2 × d कितना है, n है, n-1 23, देखिए ये 23 होगा, इंटू d कितना है 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, देखिए 12 10 प्लस 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 79 × 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए 12 × 9 108, कैरी 10 हो गया, 12 × 7 84, और 84 में 10 अगर और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 94। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आपकी अप्रोच के ऊपर ये चीज़ निर्भर करती है कि आप क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं। कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे, सबसे पहले हम रीड करेंगे, समझेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स नहीं पता है तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आप कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी जो जाते हैं। 2 डिजिट का सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा, फिर 13 होगा, अप टू सबसे बड़ा 2 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होगा, 99 होगा, ठीक है। ये आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन क्या डिनोट कर रहा है ये भी समझना जरूरी है। तो 10 जो है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमको a। कॉमन डिफरेंस देखिए क्या हो रहा है, d = 11 - 10 = 1, ठीक है। और ये क्या है, ये आपको याद हो तो सम ऑफ tnth टर्म, ठीक है, tnth टर्म है ये। और tnth टर्म का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, a प्लस n-1 d, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 99 = a की वैल्यू आपके पास 10 है, प्लस n-1, n आपको निकालना है, ठीक है, कि कौन सी टर्म्स में ये 99 आ रहा है। तो n-1 आपने एज इट इज रखा और d आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो आपने इसको इधर माइनस किया तो ये कितना हो गया, 89 हो गया। और ये कितना है, देखिए n-1 -1 इधर ले आए तो n = 90, मतलब 90th टर्म जो है वो 99 है आपकी। लेकिन इसमें आपने n की वैल्यू निकाली है, वो आपसे सम पूछ रहा है जितने भी 2 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं उनका। तो सम ऑफ n के बदले क्या होगा, सम ऑफ 90th
टर्म n/2 a प्लस Tn डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और L लास्ट टर्म। ठीक है, हमने L पे डिनोट करके देखा है इसके क्वेश्चन को, ठीक है, इसलिए हम L ही रखेंगे। तो देखिए क्या होगा, ये n कितना है, n 90 है, 90/2 कर देंगे, a कितना है 10 है और L लास्ट टर्म कितनी है 99। ठीक है, ये कितना होगा, ये 45 हो गया, देखिए 45 इंटू 109। ठीक है, अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने आपको बहुत इजी और बहुत अच्छा तरीका बताया था। देखिए क्या 10945, ठीक है, ये आपको करना है। देखिए 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, ये हो गया, 5 9 जा 30, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, आपके पास आ गया। देखिए क्या 5 6 4 10 की 0 9 4 4905, ठीक है 4905, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले मैं इसको रब कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम कैसे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, रीड करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1635 इफ इट्स लास्ट टर्म इज 98। ठीक है, फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अब देखिए फ्रेंड्स फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपसे पूछ रहा है और गिवन क्या क्या है। देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म मतलब n की वैल्यू 30 दे रहा है आपको, ठीक है, सम की वैल्यू आपको बता रहा है कितनी 1635। इफ इट्स लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म आपको दे रहा है, देखिए लास्ट टर्म वो कितनी है, वो कितना है 98 है, ठीक है, और इसी को हम Tn भी बोलते हैं, ये आप जान चुके हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी। फर्स्ट टर्म मतलब आपसे वो A पूछ रहा है और D पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले Sn की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है, n/2 a प्लस L, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना 1635, n की वैल्यू कितना है 30/2, a आपको निकालना है और L कितना दिया हुआ है 98, ठीक है, आपने रखा। ये कितना हुआ देखिए 15, देखिए 15 1 जा 15 हो गया, ठीक है, 1 कैरी हो गया, 15 9 जा, तो ये 19 टाइम्स गया। अब 19 टाइम्स गया तो देखिए 15 1 जा 15, 13 0 यहाँ आएगा, ठीक है, और ये 9 109 टाइम्स जाएगा, सॉरी। तो ये 109 मतलब अब क्या हो गया a प्लस 98 इक्वल्स टू 109, ठीक है, मतलब a की वैल्यू यहाँ से आपने निकाली तो आपको 11 मिल गई। अब तो पूरा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। कैसे, देखिए Tn की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, a प्लस n-1 d के बराबर होती है, ठीक है, तो Tn 98 है, a कितना निकला 11 निकल गया, प्लस n आपको पता है कितनी 30 - 1 29 हो गया, और d आपको निकालना है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले इसको इसमें माइनस किया, इसको इसमें माइनस किया, तो ये क्या हो गया, देखिए 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है, और ये कितना है, ये 29 इंटू डी है, तो d की वैल्यू क्या होगी 9 3 जा 27, मतलब d की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। तो आपसे दो चीज़ें ही यहाँ क्वेश्चन में पूछा था, एक a की वैल्यू पूछा था, तो a की वैल्यू आपको ने निकाली 11 और d की वैल्यू निकाल ली 3, और यही इस क्वेश्चन के आंसर हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट AP का कॉन्सेप्ट।
अब नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे जीपी का कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम अलजेब्रा फिनिश कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मान लीजिए कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप उसको मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं, या मुझे खुद को कोई टॉपिक मिलता है तो मैं वो बाद में फर्दर इसकी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। लेकिन इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम जीपी के कॉन्सेप्ट्स सीखेंगे। ओके, लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स, और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुँचे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।